नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि में पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इसमें न कोई ट्रिक रखने की जरूरत है, ना ही किसी सूत्र को याद करने की जरूरत है। तो पूरे चैप्टर में चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन हो उसको हम बिना ट्रिक और बिना सूत्र के हल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिक और सूत्र अधिक समय तक याद नहीं रहता। क्योंकि यदि पूरा ट्रिक दे दिया जाए, पूरा सूत्र दे दिया जाए तो केवल लाभ हानि में आपको कम से कम 50 ट्रिक और सूत्र मिलेंगे। इसलिए हमको किसी भी ट्रिक और सूत्र की आवश्यकता नहीं है, वो भी किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से यदि थोड़ा समझ लेंगे तो उसको हल कर सकते हैं। तो लाभ हानि में लाभ या हानि होता कैसे है? यदि किसी वस्तु को हम खुद अगर 100 रुपए में खरीदते हैं, 100 रुपए में खरीदते हैं और यदि हम 80 रुपए में बेच दें, 100 रुपए में खरीद लिए 80 रुपए में बेच दें, तो हमारा कहा जाता है कि हमारा नुकसान हो गया, जिसे बोलते हैं हमारी हानि हो गई। लेकिन अगर 100 में खरीद करके 120 में बेच दें या 130 में बेच दें तो वहां कहा जाता है कि अब हमारा लाभ हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्रय मूल्य से ज्यादा जब लिया जाता है तो वहां लाभ होता है, और क्रय मूल्य से जब कम लेकर के बेचा जाता है तो वहां हानि होता है। अब 3 शब्द हम देखेंगे। पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सूची मूल्य। लाभ हानि। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद लिया जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद लिया जाता है। और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर दुकानदार या बड़ा व्यापारी अपने ग्राहकों को बेच देता है, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी 2 व्यक्ति हैं, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। तो जो वस्तु खरीद रहा है उसको कहेंगे हम क्रय, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए हम कहेंगे विक्रय। सूची मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु का वह अधिकतम मूल्य जिसमें लाभ जुड़ा हो या हानि ही हो, क्योंकि सूची मूल्य यदि वस्तु बिकने के कगार पर नहीं है तो दाम कम करके भी सूची मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि कम से कम दाम पर ही बेच दिया जाए। तो सूची मूल्य ऐसा मूल्य होता है जो दुकानदार द्वारा रखा जाता है। अब सूची मूल्य यदि मान लीजिए 100 रुपए रखा गया है, क्या रखा गया है? सूची मूल्य अगर 100 रुपए रखा गया है तो सामान को 100 रुपए से अधिक में नहीं मिलेगा, यदि ऐसी स्थिति न हो कि बाजार में वस्तुओं की कमी हो। क्योंकि बाजार में कभी कभी वस्तुओं की कमी होने पर सूची मूल्य से भी दाम अतिरिक्त लिया जाता है। ठीक, तो यदि ऐसी स्थिति न हो तो हमेशा सूची मूल्य से कम दाम पर ही वस्तुएं मिलती हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सूची मूल्य वह मूल्य होता है जो दुकानदार द्वारा अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें छूट भी समाहित होता है और उसका लाभ भी सम्मिलित होता है। ठीक, तो होता है सूची मूल्य। अब हम देखेंगे लाभ क्या होता है। अब यदि 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया जाए, 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया जाए तो हमारा यहाँ क्या हो गया? 20 रुपए का फायदा हो गया, जिसको बोलते हैं लाभ। ये 20 रुपए क्या हो गया? हमारा लाभ हो गया, यही लाभ है। दूसरी चीज, 100 रुपए में खरीद करके हम 80 में बेच दें तो क्या हो गया? हमारा हानि हो गया। यानी 100 में खरीदे हैं, 80 रुपए में बेच दिए तो हमारा 20 रुपए की हानि हो गई। अब समझ में आ गया लाभ क्या होता है। लाभ यदि हम क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेच दें तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ होगा। और क्रय मूल्य से यदि हम कम पर बेच दें तो हमारा नुकसान हो गया या हमारी हानि हो गई। चलिए अब कुछ प्रश्नों को देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित। इसके पहले हम आपको परिषद में बताए हैं कम के लिए ज्यादा का भाग और ज्यादा के लिए कम का भाग। सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, कम के लिए ज्यादा का भाग और ज्यादा के लिए कम का भाग। वो सारी प्रक्रियाएं लाभ हानि, और आगे एक चैप्टर है बट्टा या डिस्काउंट में भी वो चीजें लागू होंगी। हम देखेंगे एक व्यक्ति 100 रुपए में खरीद करके 80 रुपए में बेचता है। कोई ट्रिक कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझिएगा। आप देखिएगा यदि रुपया दिया हो, यदि रुपया हो तो यदि रुपया हो तो हमेशा लाभ या हानि
लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, क्रय मूल्य पर होता है, याद रखिएगा पहला पॉइंट। यदि रुपया दिया हो, रुपया दिया का मतलब 500 रुपये में खरीद करके 600 में बेच दें या 500 में खरीद करके 400 में बेच दें, तो 500 रुपया है ना, 500 रुपये में खरीद करके 600 रुपये में बेच दिया गया या 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दिया गया। यहाँ रुपए की बात चल रही है। तो यदि रुपया दिया होगा तो लाभ या हानि हमेशा क्रय करके विक्रय किया गया ना, ये विक्रय मूल्य है। क्या किया गया? ये विक्रय मूल्य है। तो हमेशा लाभ हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। लाभ हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। अब हमको विक्रय मूल्य का सहारा लेना है सिर्फ रुपए के अंतर का, कितने रुपए का अंतर हो रहा है। तो याद रखिएगा, यदि रुपया दिया हो तो लाभ या हानि हमेशा किस पर होगा? लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। दूसरा नंबर, यदि वस्तु दिया है तो हमेशा लाभ हानि विक्रय मूल्य पर होता है। यदि वस्तु दिया है तो हमेशा लाभ हानि विक्रय मूल्य पर होता है। विक्रय मूल्य पर होता है। इन्हीं दो पॉइंटों को हम याद करेंगे, पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, यदि रुपया दिया हो, रुपया तो हम समझ सकते हैं 500 में खरीदे 600 में बेचे, 1000 में खरीदे 1500 में बेचे, तो रुपया हो गया। तो लाभ हानि किस पे होगा? हमेशा क्रय मूल्य पर। लेकिन यदि वस्तु दिया हो, कैसी वस्तु दिया हो? जैसे 5 वस्तु खरीद कर या 5 वस्तुओं का क्रय, 5 वस्तुओं का क्रय बराबर 6 वस्तुओं का विक्रय, 6 वस्तुओं का विक्रय। ठीक, यानी 5 वस्तु खरीदी गई, क्रय की गई और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात हम 5 खरीदे हैं तो हमको इतना रुपया कब मिलेगा? जब हम 6 वस्तु को बेचेंगे। ठीक, याद रखिएगा। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक रुपया दिया होता है, एक वस्तु दिया होता है। लाभ हानि में दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके रहेंगे, लेकिन प्रकार उनके दो ही रहेंगे, या तो वस्तु के बराबर मूल्य होगा या तो रुपए के बराबर मूल्य होगा। तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ वस्तु दे दिया, तो जब भी होता है हमेशा, यदि वस्तु दिया है तो हमेशा लाभ या हानि किस पर होता है? विक्रय मूल्य पर। याद रखिएगा, यदि वस्तु दे दिया तो लाभ या हानि किस पर होता है? विक्रय मूल्य पर। इसको देख लेते हैं हम सॉल्व करके। अब देखिए, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम 5 खरीदे हैं, बेचेंगे कितना? 6 बेचेंगे। ठीक, खरीदे कितना है? 5 खरीदे हैं। 5 नहीं खरीदे हैं, हम ज्यादा खरीदे हैं, लेकिन तुलना ये किया जा रहा है कि मान लीजिए 100 रुपए में 5 खरीदा गया है। कितने रुपए में? 100 रुपए में कितना खरीदा गया? 5। लेकिन 100 रुपए में कितना बेचना है? 6 बेचना है। तो 100 रुपए में यदि हम 5 की दर से खरीदे हैं, लेकिन 100 रुपए में बेचना कितना है? 6 बेचना है, तो हमारा यहाँ क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितना? 1 वस्तु का नुकसान हो गया हमारा। कितना नुकसान हो गया? 1 वस्तु का नुकसान हो गया। तो हम 1/6 गुणे 100 कर देंगे। 1/6 गुणे 100, तो 3 50/3, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या हो गया? हमारा हानि हो गया। हानि कैसे पता चल रहा है? इसको आपको खुद समझ सकते हैं आप। हानि कैसे हो गया? 5 खरीदे हैं, 6 बेच रहे हैं, तो एक हमको अपने पास से देना पड़ रहा है ना, तो जो अपने पास देना पड़ रहा है वही हमारा हानि हो गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारा हानि हो गया। लेकिन यदि हम 5 खरीद करके 4 बेच दें, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। विक्रय के बराबर है। तो अब देखिए, यहाँ हम 5 खरीदे हैं, लेकिन मान लीजिए 5 वस्तु को खरीदे हम 20 रुपए में। ये 20 रुपए हमको कब मिल जाएगा? यदि हम 4 वस्तु बेच दें तो क्या मिल जाएगा? हमको 20 रुपए मिल जाएगा। तो हमारा 1 वस्तु का फायदा हुआ। तो जो 1 वस्तु का फायदा हुआ, तो 1/, हमेशा किसका? विक्रय मूल्य का बात करेंगे। तो बोलिए 100, 4 है ना? हाँ, 4 पर सही है 100। कितना परसेंट लाभ हो गया हमको? 25%। क्योंकि हमको पता है 5 खरीदे हैं और 4 वस्तु बेचने हमको उतना मूल्य मिल गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका उत्तर आ चुका है। सभी उत्तर सिर्फ 2 लाइन में आपको मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है क्या दिया है क्वेश्चन को।
तो कभी भी आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन पहले सही से समझ लें, सही से पढ़ लें क्वेश्चन को, उसमें क्वेश्चन में दे क्या रहा है। कभी कभी हमसे गलती क्या आती है, हम क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाते हैं या सही से उसको कहीं कुछ पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, तो हम बार बार सॉल्व करते हैं तो हमारा उत्तर नहीं मिलता है। तो हमको पहले प्रश्नों को सावधानी पूर्वक सही से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम समझ गए। यदि प्रश्न दिया हो तो लाभ हानि कैसे होगा, और रुपया दिया हो तो कैसे होगा। रुपया का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आप देखिए 500 रुपए में खरीद कर, रुपए में खरीद कर 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा गया, तो हमारा लाभ या हानि क्या होगा। 500 रुपए में खरीदा गया है, यानी क्रय किया गया, खरीदा गया या क्रय किया गया। याद रखिएगा, खरीद मूल्य क्या होता है, क्रय। चाहे हम खरीदें, चाहे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से खरीदे। 500 में खरीदा गया, 600 रुपए में बेच दिया गया। अब आप बताइए, जब 500 में खरीदा गया है, 600 में हम बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा 100 रुपए का नुकसान हो गया ना। 100 रुपए का नुकसान हो गया तो पूछता है प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर। तो हमारा 100 रुपए का नुकसान हुआ, तो 100 बटे हमेशा क्रय मूल्य का भाग, बस किसका भाग देना है, क्रय मूल्य का। हमने आपको बता दिया एक बार, यदि वस्तु दिया है तो विक्रय मूल्य का भाग, और रुपया दिया है तो क्रय मूल्य का भाग। जब एक बार दो बार आप पढ़ेंगे इसको तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज एक बार समझ में नहीं आता है। आप यदि कोई नया चीज सीख रहे हैं तो उसको एक बार दो बार आप देखिए, समझिए, फिर आपको आ जाएगा। हाँ, एक ही और, आपके पास हर सब्जेक्ट के एक कॉपी होना चाहिए नोट के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट में मतलब टैलेंट नहीं होता। तो यदि कहीं से किसी चैप्टर में, उदाहरण के लिए लाभ हानि, मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, कोई प्रश्न नहीं आता है, और बार बार वो आपके दिमाग में जो है आता रहता है हमको नहीं आता, तो आप एक बार दो बार उसको सॉल्व किए। यदि आपको समझ में आ गया तो आप अपनी जो नोटबुक बनाए हैं उस नोटबुक में लाभ हानि चैप्टर करके उस क्वेश्चन को वहां कर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए फिर 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आप देखते हैं वो क्वेश्चन यदि भूल गया आपको, तो फिर बार बार आपको इधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना नोट खोलेंगे और आपको वहां से मिल जाएगा। तो जब आप एक बार दो बार देख लेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रिपीट होता रहेगा, तो फिर वो नहीं भूलेगा। ठीक, तो कोई चीज आप एक सोचते हैं कि हमको भूल जाता है, फला को नहीं भूलता, ऐसी कोई बात नहीं। भूलने की क्षमता सबके पास होती है, यदि हम भूलेंगे नहीं तो भी सही नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको हमको नहीं भूलना चाहिए, कहीं हम बार बार उसको पढ़ेंगे तो नहीं भूलेगा। तो आप नोट बनाइए, चाहे जीएस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जो चीजें आपको नहीं आती हैं उन चीजों को आप जरूर नोट कीजिए, क्योंकि यदि आप नोट नहीं बनाए तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। ठीक, कुछ लोग कहते हैं नोट मत बनाइए, लेकिन नोट नहीं बनाया तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। उसमें क्या होता है, जो कुछ आप अच्छा समझते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछ जाते हैं, उस आधार पर संबंधित प्रश्नों को आप वहां डाल सकते हैं, आप वहां लिख सकते हैं। इसलिए नोट बनाना अच्छा होता है। अक्सर करके यदि आप बड़ी परीक्षा दे रहे हैं या छोटी ही परीक्षा दे रहे हैं, आजकल छोटी परीक्षाओं में भी बड़े स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते। तो यदि उससे संबंधित प्रश्नों को हम वहां सबको जोड़ देंगे तो एक बार अगर हम पढ़ लेंगे उनको तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अब 500 में खरीद करके 600 रुपये में बेचा गया, तो 100 रुपये का हमारा लाभ हुआ। तो हमेशा किसका भाग, हम इसके पहले हमने बताया, हमेशा क्रय मूल्य का भाग। 500 गुणे 100, 5 से 100, 20%। क्या हो गया, हमारा लाभ हो गया कितना, 20%। लेकिन यदि हम 500 में खरीदे हैं, हम 400 रुपये में बेच दें, कितने में बेच दें, 400 रुपये में बेच दें, तो यहाँ हम देख रहे हैं हम 500 रुपये में खरीदे हैं, बेच कितने में रहे हैं, 400 रुपये में। तो यहाँ हमारा लाभ होगा कि हानि होगा, हमारा तुरंत नुकसान हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम कितने में खरीदे हैं, 500 में खरीदे हैं, बेचने कितने में जा रहे हैं, 400 रुपये में, हमारा 100 रुपये का वहां नुकसान हो गया। तो हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर कितने का अंतर है, 500 खरीदे हैं, 400 बेच रहे हैं, 100 रुपए का अंतर है। 100 बटे हमेशा किसका भाग, हमेशा क्रय मूल्य का भाग। 20%। क्या हो गया, 20% नुकसान हो गया। ठीक, अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे।
₹1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? अब हम देखेंगे ₹1200 में बेचा गया, कितने में बेचा गया? 1200 में बेचा गया, तो क्या हो गया? हमारा 20% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक रुपया कैसा है? विक्रय मूल्य। यहाँ खरीद मूल्य नहीं दिया, क्या दे दिया? विक्रय मूल्य। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रय मूल्य ही दे, विक्रय मूल्य भी दे सकता है, वो हानि पर भी दे सकता है या लाभ पर भी दे सकता है। तो आप देख रहे हैं जब ये ₹1200 है तो इसमें क्या है? 20% का लाभ है। इसके पहले हम बताए थे ये प्रतिशत पढ़ेंगे तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, या किसी भी भिन्न का हर 100। प्रतिशत का मतलब होता है कि भिन्न का हर 100 होगा। ठीक, तो आप 100 ऐसे रख लीजिए, 100 ऐसे रख लीजिए। और जब 20% आप लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा? हमेशा लाभ क्या होता है? 100 में प्लस होता है। इसको आप लोगों को प्रतिशतता में बता दिया गया। हमेशा आप पहले 100 को अपने पास से लिख लेना है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, हानि होगा 100 से घटा करके लिख देंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ करके लिख देंगे। तो 20% लाभ था, कितना हो गया? 120 हो गया। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। आप 1200 में जब बेच रहे हैं तो क्या होगा? 20% लाभ होगा। तो यदि इसमें लाभ न होता तो हमारा मूल्य क्या होता? इससे कम होता कि ज्यादा? 1200 में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ होता है। तो यदि लाभ हम न लें तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, क्योंकि लाभ निकल जाएगा हमारा क्रय निकल जाएगा, लाभ हम जोड़ दिए तो हमारा विक्रय हो जाएगा। तो यदि हम इसमें से लाभ निकाल लें तो दाम घटेगा तो बढ़ेगा? दाम घट जाएगा, क्योंकि लाभ इसमें जुड़ चुका है और लाभ जुड़ने के बाद इतना हो गया है। तो लाभ को क्या करना? हमको निकालना है। तो जब लाभ निकालेंगे दाम घटेगा कि बढ़ेगा? दाम घट जाएगा। तो घटने के लिए क्या होता है? हमेशा ज्यादा का भाग। घटने के लिए ज्यादा का भाग, बढ़ने के लिए कम का भाग। याद रखिएगा, जब भी मूल्य को बढ़ाना है तो कम का भाग देना है, मूल्य को घटाना है तो ज्यादा का भाग देना। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो यदि हम लाभ न लें, अर्थात हमको क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य का तात्पर्य है कि उसमें लाभ नहीं होगा। तो लाभ जब हम निकालेंगे तो दाम घट जाएगा, घटने के लिए ज्यादा का भाग 100/120, 12/120 बराबर 1000। कितना आ गया? 1000। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपका उत्तर आपके सामने है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बस दाम घट रहा है कि दाम बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। 1200 में करके हम 2000 कर दें। 2000 में बेचने पर 20% की हानि, 20% की हानि, 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या है? यहाँ देखिए आपका दिया गया 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसके पहले लाभ था, आपके क्या हो गया? हानि हो गया। तो अभी हम बताएं, आप 100 पहले लिख लीजिए। ठीक, 100 लिख लिए। तो जब आपका हानि होगा, हमेशा बताए हैं हानि हो, छूट हो तो 100 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। हानि हो, छूट हो या कमी हो, 100 से घटा देंगे। तो हमारे पास बच गया 80। जितना भी हानि हो उतने को हम निकाल लेते हैं। 10% हो 10 निकालेंगे, 5% हो तो 5 निकालेंगे। अब आप देखिए, तो अब हमारे पास 100 और 80 आ गया। अब हम इसको यहाँ रख देंगे, 2000 को यहाँ रख दिए। अब बेचने पर 20% की हानि होती है। अब इसमें अगर हम बेच देंगे तो हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। तो हम इससे कम में खरीदे थे कि ज्यादा में खरीदे थे? ज्यादा में खरीदे थे, क्योंकि इसमें बेचने में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यानी हम किसमें खरीदे हैं? ज्यादा में खरीदे हैं। और ज्यादा के लिए कम का भाग, ज्यादा के लिए कम का भाग। याद रखिएगा, ज्यादा के लिए कम का भाग, कम के लिए ज्यादा का भाग। 3 चैप्टर, लाभ हानि बट्टा प्रतिशत, यही याद करना है। कम के लिए ज्यादा का भाग, ज्यादा के लिए कम का भाग। तो दाम हमारा ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए कम का भाग, 100/80। एक कहां से लाना है इसको अगर आप एक बार 2 बार लिख लेंगे तो आप फिर समझ जाएंगे कि कहां से आ रहा है। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 पचे 20, 5 पचे 25, कितना आ गया? 2500 रुपये आ गया। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? 2500 था। कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को।
मान लीजिए हाँ, एक वस्तु को क्रमशः 20% लाभ 20% हानि लेकर 1500 रुपए में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए, 2 बार कर दिया, एक बार 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 8 बार हो, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन लगेगा आपका। ठीक, एक लाइन में आप क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरे लाइन में क्वेश्चन आपका हल। कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे इतनी बार लाभ हो जाए, चाहे इतनी बार हानि हो जाए। तो अब यहां देखिए, में बेचा गया, क्या किया गया, बेचा गया। तो जो 1500 रुपया है इतने में बेचा गया, आपको क्रय मूल्य पता नहीं है, तो या तो आप क्रय मूल्य को x मान लीजिए, माना क्रय बराबर x, माना क्रय बराबर x। अब आप जब x मान लिए, आप बताइए आपको 20% लाभ लेना है, तो हम ये कह रहे हैं आप ऐसे 100 रख लीजिए, 20 लाभ लेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, जब एक बार 2 बार आप समझ जाएंगे तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 100 रख दीजिए और 20 आपका लाभ था, 120 हो गया। अब जब आप 20 लाभ लेंगे तो मान लीजिए x रुपया कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो अगर आप लाभ लेंगे दाम इससे बढ़ेगा घटेगा, दाम इससे बढ़ जाएगा, और बढ़ने के लिए कम का भाग, 120/100, 120/100। ठीक, हमारा लाभ जुड़ गया। अब देखिए, अब दाम जहां पहुंच गया, मान लीजिए 1200 पर पहुंच गया या 1500 पर पहुंच गया, कुछ भी हो, जहां ये दाम पहुंच चुका है, अब क्या लिखा जा रहा है, अब 20% हानि। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए 2-3 व्यापारी हो लगातार, एक लोग दूसरे को बेचें, दूसरे के पास बेचने में दिक्कत हो तो नुकसान लेकर के ही बेचेगा। तो इस प्रकार से इतने में खरीदा है, जब वो नुकसान से करके बेचेगा तो क्या होगा, दाम घट जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब वो 20% हानि लेगा, तो हम बता रहे हैं आप 100 पहले लिख लीजिए, 20 हानि लेगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 10 हानि लेगा तो 90 हो जाता, 5 हानि लेगा तो 95, यानी जितना भी हानि हो उसको आप घटा करके यहाँ लिख लीजिए। तो अब दाम घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि 20% हानि लेकर के बेच रहा है, तो दाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने के लिए ज्यादा का भाग, तो ज्यादा हमारे पास क्या है, इसमें से 100 है, 80/100, यानी घटने के लिए ज्यादा का भाग और बढ़ने के लिए का भाग। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, बराबर ये किसके बराबर होना चाहिए, ये x माने है ना, हम ये सब क्लियर करने के बाद किसके बराबर होना चाहिए, बराबर 1500 के। तो x बराबर है, पूरा इसका गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 1500/120/80, 2 जीरो काट दीजिए इसी से। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 500 बच गया। फिर 4 25 में 100, ठीक, फिर 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 इकन्ने 4, 1 10, 4 दूना 8, 2 20, 4 बचे 20। यहाँ 2 बचा है, 25 का गुणा कर दीजिए, फिर आधा कर देंगे हम, तो 2 का भाग चला जाएगा। 25 बचे 125, हासिल 12, 25 दूना 50 और 12 62, हासिल 6, 25 से करने 25 6 31, बटे कितना, बटे 2। ठीक, अब 2 से हम भाग देंगे, 2 करने 2, 1 बच गया 11, 2 5 10, 2 करने 2, 1 बच गया 11, 2 5 10, 1 बच गया 2 छक्का 12, फिर 5, 2 दूना 4, 1 बच गया 10, 2 5 10, 1562.5 रुपया, कितना आ गया, 1562.5 रुपया। ठीक, ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काटने में आपको जो भी दिक्कत हो, जब बार बार आप अभ्यास करेंगे तो काटने में भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, हमारा मूल्य निकल गया। चाहे जितनी बार हमारा लाभ हो या हानि हो, बस हम पहले इसको क्रम से लिख लेंगे, उसके बाद हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब आते हैं कुछ दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। 10 रुपए में 11 खरीद कर 11 रुपए में 10 के भाव से बेचता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा। 10 रुपए में यहाँ न क्रय मूल्य दिया गया न विक्रय मूल्य दिया गया। क्या दिया गया, 10 रुपए में 11 खरीद कर और 11 रुपए में 10 के भाव से बेचता है। एकदम आसान सवाल, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन एकदम आसान प्रक्रिया, थोड़ा सा आप समझ लेंगे आ जाएगा प्रक्रिया आप समझ में। आप एक तरफ रुपया लिख लीजिए और एक तरफ वस्तु लिख लीजिए। ठीक, एक तरफ रुपया एक तरफ वस्तु। 10 रुपया कितना वस्तु, 11 वस्तु। फिर 11 रुपए में 10 के भाव से 11 रुपया 10 वस्तु। ठीक, इसको हम लिख लिए, पहले रुपया लिख लीजिए फिर वस्तु लिख लीजिए। कई प्रकार से साफ हो सकता है लेकिन आपको आसान हो जाता है। अब आप इसका एक बार गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 11। ठीक, 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10 बटे फिर 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। हमेशा इसका पूरा 2 बार करना है, इसका पूरा हमेशा 2 बार करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, याद रखिएगा। इसका पूरा 2 बार करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और इसका पूरा केवल एक बार गुणे 100। 2 जीरो कट गया, 11 के रहिए 121 दाएं 100, 11 के रहिए 121 दाएं 100, तो 121 से 100 निकल गया, कितना बच गया 121 माइनस 100 बराबर 21%। कितना बच गया 21% हमारा लाभ हो गया। याद रखिएगा, जब ये ज्यादा आएगा तो हमारा हानि होगा और ये कम आएगा तो हमारा लाभ होगा। एक क्वेश्चन और देख लेंगे इस प्रकार से। 5 रुपए में 4 खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिया गया, या 10 रुपए में 20 की दर से बेच दिया गया। कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो। 5 रुपए में किस दर से खरीदा गया, 5 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदा गया और 10 रुपए में 20 वस्तु की दर से बेच दिया गया। अब हमारा लाभ यहाँ क्या होगा, हम बताएं सबसे पहले इसका पूरा। ठीक, 4 गुणे 10 माइनस 20 बचे 100 बटे 100, इसका 2 बार होगा। ठीक, यानी 20 गुणे 5 बटे 20 गुणे 5। ठीक, गुणे 100, गुणे 100 तो आपको परसेंटेज के रूप में लिखना ही है। अब यहाँ 20 बचे 100 हो गया, 100 से कट गया। अब यहाँ देखेंगे हम 10 चौक 40 और 20 बचे 100, 10 चौक 40 और 20 बचे 100, तो यहाँ 40 और माइनस 20 बचे 100। अब आप देख रहे हैं कि माइनस ज्यादा है तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, यानी माइनस 60%। हमारा हानि कितना हो गया, माइनस 60%। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें तो वस्तु दिया था, इसमें दिया है 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदता है और 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितना बेचना होगा। इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं, कम के लिए ज्यादा का भाग और ज्यादा के लिए कम का भाग। अब देखिए 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदता है तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितना बेचना होगा। तो आप पहले सम लिख लीजिए। ठीक, कितना लाभ हो रहा है 20, 120 कर लीजिए। अब कितने रुपए में, 1 रुपए में 10 खरीदा है, अब 1 ही रुपए में बेचना है, लेकिन क्या करना है, टॉफी को कम करना है। याद रखिएगा 99% बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। ठीक, तो यदि आप सही समझ गए एक बार तो आपसे गलती कभी हो नहीं सकती। 1 रुपए में कितना खरीदा, 10 खरीदता है तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में, 1 ही रुपए में खरीदा है, 1 ही रुपए में बेचना है। अब आप बताइए, आप 1 रुपए में 10 टॉफी खरीद के लेके लाए हैं, 1 में 10 खरीद के लाए हैं, और अगर 1 में 12 टॉफी बेचें तो आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि 1 में कितना लाए हैं, 10 लाए हैं, तो 1 में कितना बेच रहे हैं आप, 12 बेच रहे हैं, तो क्या होगा, नुकसान होगा। चलिए मान लीजिए 1 में 15 बेच दीजिए आप, 1 में 15 बेचेंगे तो अब तो और नुकसान हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, यदि हम टॉफी को कम कर दें तो हमारा लाभ हो जाएगा, लेकिन जितना हम उसकी संख्या घटाएंगे उतना हमारा लाभ हो जाएगा। पहले प्रश्न को समझना चाहिए। 1 रुपए में 10 खरीदता है, 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदता है तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितना बेचना होगा, यानी बेचना 1 ही रुपए में है,
लेकिन लेना क्या है, 20% लाभ। तो हम जानते हैं 10 खरीद के लाए हैं, 10 बेचेंगे तो लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर 11 बेचेंगे तो एक अपने पास से देना होगा, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या कर दें, टाफी को यदि हम घटा दें तो हमारा लाभ हो जाएगा। चलिए अब आप टाफी लिख दीजिए 10। अब आपका लाभ था ना, अब आपको क्या करना है, टाफी को घटाना है। तो टाफी को घटाने के लिए क्या करेंगे आप, कम के लिए ज्यादा का भाग, ज्यादा के लिए कम का भाग आपको बताया जा चुका है। तो कम, आपको टाफी कम करना है, कम के लिए ज्यादा का भाग 100/120। तो 12/96, 50/6, 6×8 = 48, 6×3 = 25, 3×8 = 24, 8 सही 1/3, 3/8 = 24, 8 सही 1/3, ठीक, 8 सही 1/3 टाफी देना होगा। तो हमारा क्या होगा, वहां 20% का लाभ होगा। ठीक, अब और क्वेश्चन को अगले भाग में हम आप लोगों को बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम आपको उस तरह से सुधारने का, कुछ प्रश्नों को और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।